अरे यार तुम होते कौन हो तो पहले उनसे पूछ लेते ना। पता है कि हाँ मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर तुम्हें पता है कि नहीं मानेंगे तो दूर रहो इन चीजों से। तुम्हें कोई हक नहीं किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जिस वजह से इतने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती है, इतने लोगों के घर बर्बाद होते हैं। अब इतने लोग इतने लंबे ड्यूरेशन तक के लिए इतना तड़पते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं, अंदर ही अंदर बीमार होते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, पैनिक अटैक्स झेलते हैं। आई डोंट नो कैसे ही शुरू करूँ मैं इस बात को, कैसे मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बारे में बात करनी है। शुरू करते हैं। एक पार्टनर ये कैसे बोल देता है कि हमारी तो शादी हो ही नहीं सकती, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। यार मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, यार मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना बड़ा बनाया, काबिल बनाया, ये सब फलाना ढिमकाना। तो तुम लोग अगर इतना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, अपने पेरेंट्स के इतने सपुत्र इतने सपुत्री बनते हो एंड में जाकर, तो तुम लोग इस चीज़ की शुरुआत ही क्यों करते हो? लड़के और लड़कियां दोनों के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि दोनों लोग ये चीज़ें करते हैं। लड़के भी एक टाइम पर आकर ऐसे बोलते हैं कि यार पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे, लड़कियां भी बोलती है यार पेरेंट्स तो मान ही नहीं रहे यार। अरे यार अगर नहीं मान रहे हैं तो तुम दोनों बैठकर मिलकर ये डिसाइड करो कि मनाना कैसे है। छोड़ने की बात कैसे आ सकती है तुम लोगों के दिमाग में यार, कि यार दूर हटते हैं, ख़त्म करते हैं। अब तो यार ये रिलेशन, अब जितने साल हम रहे ठीक है यार, तेरे को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही होती है अपनी बंदी को ये बात बोलते हुए कि तू तो बहुत ही अच्छा डिज़र्व करती है, तो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करती है, मैंने तो तुझे रुलाया, मैंने तो तुझे आंसू दिया। मैं तुम लोगों को शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए? अगर एक लड़का एक लड़की से इतना ज़्यादा सच्चा प्यार करता है ना, तो वो कभी भी ज़िंदगी में अपनी उस बंदी को किसी दूसरे लड़के के हवाले करने की सोच भी नहीं सकता। कैसे तुम लोग के दिमाग में आ जाता है यार यू डिजर्व बेटर, यार तुम मेरे से तो तुझे इतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा ना। अरे तुम लोगों को पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, और अगर तुम ये बोल रहे हो तो तुम्हें तो प्यार ही नहीं है। प्यार का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम लोगों ने पूछा क्यों नहीं भाई, फिर ये अपने माँ बाप से प्यार करने से पहले ठीक है चलो कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये डिसीजन खुद लिया ना कि हाँ कि शी इज़ माई पार्टनर एंड ही इज़ माई पार्टनर, और मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो भाई अगर इतना बलबूता है ना अपने डिसीजंस लेने का कि तुम किसी की लाइफ के इतने साल बर्बाद कर सकते हो, पहली बात तो तुम्हें किसी की ज़िंदगी किसी के इतने साल वेस्ट करने का, बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। आई बात समझ में? और तुम इतने सारे लोग तो ये बोलते दैट आई नो मैंने गलती करी यार, आई नो मुझे इस बात का गिल्ट है, मुझे ज़िंदगी भर गिल्ट रहेगा। उस गिल्ट का क्या करना? अचार डालना है? सामने वाले बंदों को तो तुमने ज़िंदगी भर का दुख दे दिया ना। तुम लोगों को लग रहा होगा मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ, क्योंकि जस्ट अभी मेरी फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है और मैं उसको, मुझे नहीं पता यार मुझे उसको संभालना किस तरीके से था। लिटरली वो बंदी पैनिक अटैक झेल रही है क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा किसी के प्यार में डूब चुकी है कि भाई उसको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। उसके बंदे ने तो उसको इस तरीके से छोड़ दिया, और रीज़न यार ये बताया है कि यार मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे और हम लोगों को दूर हटना पड़ेगा। तो तुम लोग इस चीज़ की शुरुआत ही क्यों करते हो? जब तुम, पहली बात देखो, अपने घर परिवार के बारे में हर इंसान को पता रहता है, लड़के को भी पता रहता है, लड़की को भी पता रहता है। वो बचपन से रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने चाचा चाची दादा दादी, दुनिया सब पड़ोसी रह रहे हैं ना आसपास, सबको पता है कि हाँ भाई मेरा परिवार कैसा है, मेरा परिवार कैसा नहीं है। अगर तुम लोगों को ज़रा से भी ये चीज़ लगती है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो तुम लोग मत चलाओ ना रिलेशन यार। लव यू शोना बाबू क्यों बोल रहे हो एक दूसरे को? क्यों सामने वाली के एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना है? क्यों कर रहे हो तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद? जब एंजाइटी होती है ना, तो जिस बंदे को हो रही होती है ना उसी को पता होता है। जब सांस रुकी हुई होती है ना यहाँ पर किसी एक इंसान की वजह से कि यार झेलना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें उस चीज़ का दर्द पता है क्या होता है?
और कोई इंसान रो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रोता है, तुम्हें क्या रोने का क्या मतलब होता है रोने का यार। अगर कोई इंसान रो रहा है ना तो ऐसा नहीं है कि हाँ बैठे और आंसू पानी टपक रहे हैं, बस पानी टपकता नहीं है, वो कितना कितना गंदा दर्द होता है यहाँ पर, उसके बाद जाकर आंसू निकलते हैं। तुम्हें अंदाज़ा है इस चीज़ का? सबको होता है अंदाज़ा, लेकिन सामने वाली की भी तो सोचो यार, खुद की सोचते हो बस। पेरेंट्स का पता है कि हाँ मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर तुम्हें पता है कि नहीं मानेंगे तो दूर रहो इन चीज़ों से, तुम्हें कोई हक नहीं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। और अगर पता है कि हाँ बहुत से परसेंटेज है ऐसे कि हाँ मान जाएंगे, तो फिर कोशिशें करना मत छोड़ो, कोशिशें करो, लेकिन अपने दिमाग में और जहन में ये बात बैठाओ कि अगर मैं इतने साल इस लड़की के साथ रिलेशन में था, मैंने इसको सपने दिखाए, मैंने इसके साथ मैं घूमा फिरा, मैंने इसको इतना ट्रस्ट दिलाया अपने ऊपर, तो फिर तुम उस चीज़ में खड़े रहो ना एंड तक यार। किसने हक दे दिया तुम्हें कि तुम किसी को ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख दे दो और उसके बाद बोलो कि यार तू जा ले किसी और के साथ? अरे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से होगी? सोच पा रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो? अपने दिमाग में थोड़ा सोच रहे हो कि क्या किस तरीके की तुम वाहियात बात कर रहे हो इस टाइम पर? और आजकल तो मैक्सिमम ये हो रहा है कि लड़के ये चीज़, अबे लड़के ये बात जब बोल रहे हैं ना कि भाई चूड़ियाँ पहन लो तुम लोग हाथों में, लिटरली बोल रही हूँ, लिटरली कुछ शर्म नहीं आ रही मुझे ये बात बोलने में। कैसे? अगर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है ना तो वो कुछ भी करके उसको छोड़ ही नहीं सकता। वो पूरी दुनिया, पूरे ख़ानदान, पूरे आस पड़ोस, पूरी सोसाइटी, लोग, ये 4 लोग, बातें, हर चीज़ से लड़ जाएगा। अगर एक लड़का ये बात बोलता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो नहीं मान रहे, यार मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, मैंने तो उन्हें मना कर देख लिया, वो नहीं मान रहे हैं, तो लड़कियों एक बात कान खोलकर अपनी सुन लो और समझ लो कि पेरेंट्स ना मानने वाली बात तो अलग है, वो बंदा खुद ही नहीं मान रहा होता है। उस बंदे के दिमाग में बहुत सी चीज़ें पहले चल रही होती है, उसने सोच विचार कर रखा होता है, हाँ मुझे उसको क्या बोलना उसको। अरे यार ये तो बस बहानेबाजियाँ होती है, ये तरीके होते हैं कि हाँ यार मुझे इस चीज़ को कैसे वो करना है, ख़त्म सा करना है। वो बंदा खुद ही नहीं मान रहा होता है। अगर उसने खुद अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा रखी है कि नहीं मुझे तो इससे शादी करनी है, मैं उसको सपने दिखा चुका हूँ यार, मैं इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा चुका हूँ, मैं इसके साथ इतने साल रहा हूँ मैं, तो फिर वो कैसे किसी और के हवाले तुमको कर सकता है? और खुद कैसे वो किसी और को अपनी बीवी बना सकते? तुम ये तो सोचो यार। अगर वो ऐसा कर रहा है तो मतलब तो प्यार ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात के जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के ना मानने का आज के टाइम का भी एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार कास्ट मैच नहीं हो रही। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैंने भी, पूरी दुनिया ने भी, आजकल जितने भी लोग हैं मेरी उम्र के जो बड़े हो गए हैं, मुझसे भी ज़्यादा बड़े हैं, और आप भी पेरेंट्स जितने भी हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स आप भी देख चुके होंगे कि चलिए मानिए आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी करवा दी अपने बेटे के, ठीक है, उसको अपनी पसंद की शादी नहीं करनी थी और आपके लड़के ने आपकी पसंद से शादी कर भी ली। उसके बाद कितनी बार ऐसा, बहुत से एग्जांपल्स हैं यार कि फिर हस्बैंड वाइफ में ना चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है, बातचीत नहीं बन पाती, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो माँ बाप तो हट जाते हैं एक तरफ को साइड में कि भाई तेरी बीवी है तू संभाल। तब अपने लड़के को नहीं सोचता कि भाई इसकी शादी तो हमने करवाई थी, हमारे कुछ बनता है। अरे नहीं, सब साइड हट जाते हैं, तेरी बीवी है तू संभाल। उस टाइम पर तो आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते ये चीज़ कि भाई हमने अपने लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक अच्छी लड़की मिल रही थी लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इस टूटी सी चीज़ की वजह से कि कास्ट मैच नहीं हो रही। अरे अब तो इतना अपग्रेड हो चुका है सारी चीज़ें, तब भी आज तक पेरेंट्स जो है कितने सारे वो इस छोटी सी बात के ऊपर अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं कि यार कास्ट मैच नहीं हो रही। अरे भाई हिंदू हो ना, इस चीज़ पे ही इतना वो करना चाहिए कि हाँ भाई हिंदू है भाई, इससे ज़्यादा और क्या। मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद भी इतने सारे सारे के सारे उन लोगों को एक रद्दी भर की भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो पहले इकलौती इंसान ऐसी हूँ नहीं जो इस बारे में बातचीत कर रही हूँ कि कितने लोग कर चुके हैं। और ना समझने वाले नहीं समझते हैं भाई, नहीं समझते हैं, कभी भी नहीं समझते हैं।
छोड़ो, ये तो हो गई पेरेंट्स की बात। बच्चों के ऊपर आते हैं वापस से। तुम लोग ये रीज़न बताते हो अपने पार्टनर को कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, हम लोगों को अलग होना पड़ेगा, वो मेरी शादी के लिए नहीं मान रहे, अपनी पसंद के ढूंढेंगे। एक बात बताओ, मना तो उन्होंने आज तक कितनी सारी चीज़ों के लिए करा था, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए उन्होंने मना करा था, उसके बाद भी तुम कितना लड़े थे उन चीज़ों के लिए। नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, मुझे तो यही चाहिए तो यही चाहिए। मैं इतने बचपन की बात नहीं बता रही, मैं बड़े होने के बाद भी यही एटीट्यूड रहता है कुछ कुछ लोगों का कि अरे यार नहीं भाई, मम्मी मेरी भी तो कुछ लाइफ है, पापा मेरी भी तो कुछ लाइफ है यार, मैं तो जाऊँगा भाई, मेरा भी घूमने फिरने का मन करता है, मैं दोस्तों के साथ अभी नहीं जाऊँगा तो मैं कब जाऊँगा। भाई कितनी सारी चीज़ों की तुम लोग लड़ाई करते हो, बाइक स्कूटी, कपड़े लत्ते, घूमना फिरना, कॉलेज, कौन सा कॉलेज में पढ़ना है, ये वो, अरे करियर, सब चीज़ों के लिए तुम लोग लड़ सकते हो, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड करती है, तुम्हारी ये चीज़ डिसाइड करती है कि तुम ज़िंदगी भर खुश रहोगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे या फिर तुम्हें मजबूरों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, इतना सा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। अरेंज मैरिज भी जब हो जाती है ना, फिर उसके बाद भी तुम्हारे माँ बाप की पसंद की ही हो भले ही, उसके बाद भी शादी तक ही वो रहता है सिर्फ कि हाँ भाई हमने चुनी। उसके अगले दिन से ही जब शिकायतें होना शुरू हो जाती है ना, तब फिर ये पीठ पीछे जो चुगली शुरू हो जाती है कि यार हाँ भाई आज तो उन्होंने ऐसा किया था, ये लोग तो ऐसे, मतलब शुरू हो जाती है यार खाना पोछी। कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। अपने दिमाग में ये चीज़ डालो कि पेरेंट्स की पसंद या पेरेंट्स की नापसंद, ये लाइफ एक ही लाइफ मिली है यार, एक ही लाइफ मिली है। जो लोग ऐसे स्टेटस और स्टोरियाँ डालते हैं, ये रील वील डालते हैं कि अगले जन्म में हम फिर से मिलेंगे, अगला जन्म ये वो, कि रब हमें अगले जन्म में फिर से मिलाएगा। अरे यार अगला जन्म होगा तो तुम बहुत ही एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकते हो। अब इस जन्म में तुम अच्छे हो, ठीक है, अगले जन्म में तुम बुरे बन सकते हो। ये इंसान तो ऐसा ही, ये एक ही लाइफ में है ना यार, एक लाइफ का सोचो, अभी के अभी वाली लाइफ का सोचो। तुम सामने वाले को तो ये कभी बोल ही नहीं सकते कि हम अगले जन्म में चल फिर से मिलेंगे इस जन्म में। अरे क्या बातें हैं यार, ये क्या बातें हैं। लड़कियों एक बात सुन लो, मेरे दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जब तुम अपना पार्टनर चुन रहे हो, तुम किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, ये कोई गेम नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल भी कोई मजाक मस्ती वाली चीज़ें नहीं हैं। तो जब तुम अपना पार्टनर चुन रहे हो, पहली बात ये याद रखो कि चूज़ अ मैन नॉट अ बॉय। और बच्चा तो बिल्कुल नहीं। किसी लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कमा रहा है धमा रहा है, बच्चा थोड़ी। अरे यार इन चीज़ों में बच्चे होते हैं लड़के कुछ जिसको हमें पूरा एक माँ की तरह संभालना पड़ता है। कितनी लड़कियां रिलेट कर पा रही होंगी मेरी इस बात से, कितनी लड़कियां। चूज अ मैन, बच्चा मत चुनो और बॉय मत चुनो। बॉय और मैन में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस चीज़ की वजह से मैंने इतने लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, इतने लोगों को ज़िंदगी भर तड़पते रोते हुए देखा है, इतने लोगों को पैनिक अटैक झेलते हुए देखा है, इतने लोगों के कमरे भरे पड़े दवाइयों, जो अपनी पैनिक अटैक्स को संभाल रहे होते, जिनको आधी आधी रात तक नींद नहीं आती, सांस नहीं आती, क्योंकि वो परेशान होते अपनी ज़िंदगी से। उनका पसंदीदा इंसान उनसे छिन चुका होता है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है। मैंने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं यार, आप लोगों ने भी कितने सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। पेरेंट्स जो है, जो शादियां नहीं होने देते, उन पेरेंट्स ने भी कितने सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे यार। मैं इकलौती नहीं बैठी यहाँ पर जो मैं ये चीज़ देख रही हूँ। मूवीज़ तक ही सीमित नहीं है ये चीज़ें, सीरियल्स तक ही सीमित नहीं है। असली ज़िंदगी में भी इतने सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी भर पछताते हैं यार एक इंसान को खो देने के बाद। भाई यार तुम लोग कैसे अपने, अगर तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो किसी इंसान से तो फिर तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। या तो प्यार ही मत करो ना, उस चीज़ की शुरुआत मत करो ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो ना यार। वो इंसान बिल्कुल ऐसे दिख रहा होगा तुम्हें कि हंस रहा है, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं होता, कुछ नहीं बचा होता यार।
मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ तुम लोगों से कि प्लीज़ या तो प्यार मत करो, और प्यार कर रहे हो तो प्लीज़ निभाओ। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का, उसको डिप्रेशन में डालने का, उसको इतने इतने आंसू देने का। यार इतने आंसू रोता है ना वो इंसान, अगर वो सच्चे मन से तुमसे प्यार करता है और तुम उसको ये बहाना बोलते हो कि यार मम्मी तो नहीं मान रही, पापा तो नहीं मान रहे। अरे यार तुम होते कौन हो, तो पहले उनसे पूछ लेते ना। और तुम्हें पता था कि नहीं मानेंगे तो फिर क्यों उससे क्यों बोलते थे यार कि यार लव यू बोलना, यार लव यू। और ऐसे कैसे उसने तुझे छू दिया यार, तूने हैंडशेक कैसे कर लिया, तू कैसे उससे मिलने चली, तू क्यों उससे बात कर रही, ब्लॉक कर। अभी इतना हक तुम लोग किसी की ज़िंदगी में जब एक टाइम पर जमाते थे तो भाई उस चीज़ को नहीं, ये जो चीज़ों की शुरुआत तुम लोग करते हो ना और बढ़ती रहती है, फिर उसके बाद अचानक से घटते, उस चीज़ को घटाओ मत, उस चीज़ को बढ़ाओ तो बढ़ाओ, और बढ़ा नहीं सकते ना तो एज इट इज़ रखो उस चीज़ को। किसी की ज़िंदगी तबाह मत करो भाई।